थोड़ा हम लोग भी पूरा बाइट दे दी हम लोग को। अरे आगे भैया देखिए, जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, बनारस एयरपोर्ट, अभी हमारे पास जब शासन सत्ता आई थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में शासन आया, लचर कानून व्यवस्था, सब बिगड़ी हुई व्यवस्था में उस समय केवल 2 ही एयरपोर्ट संचालित थे। केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, एक लखनऊ और एक बनारस। कभी कभी गोरखपुर से चलती थी, कैंसिल हो जाती थी, कभी कभी प्रयागराज से चलती थी, कैंसिल हो जाती थी। आज हम खुशी के साथ कहते हैं 8 एयरपोर्ट हो गए हैं। उस समय केवल 24 उड़ानें भरी जाती थी उत्तर प्रदेश से, आज हम 72 उड़ानें भर रहे हैं और बहुत जल्दी सितंबर मिड सितंबर में 4 उड़ानें हम दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई, कानपुर से शुरू करने जा रहे हैं। तो हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से जोड़ना और देश के और बड़े शहरों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए इस देश में एविएशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में अव्वल बने, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मुरादाबाद में हमारा एयरपोर्ट बन गया, अलीगढ़ में हमारा एयरपोर्ट बन गया, आजमगढ़ में हमारा एयरपोर्ट बन गया, हिंडन हमारा एयरपोर्ट चालू हो गया। अब हम लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में हैं, जल्दी से लाइसेंस मिले और हम चालू करें। मंत्री जी, ये आज बड़े उद्यमियों का कार्यक्रम है, आप किस तरह का ये कार्यक्रम है? देखिए, मैं आभारी हूँ IIA का, उनके प्रेसिडेंट सहित इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के बहुत सारे उद्यमी जो उत्तर प्रदेश में और देश के और कई शहरों में कारोबार करते हैं। हमने एक रिक्वेस्ट किया था उनसे मिलकर, गेट टुगेदर करके, उनसे बातचीत करके कि उत्तर प्रदेश में आप लोग व्यापार कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया है, गुंडे और अपराधियों का समूल नाश करने का जो बीड़ा उठाया है, इससे सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग को राहत और फ़ायदा है। एक अच्छा वातावरण बना है, उस वातावरण में लोग उत्साहित भी हैं और इच्छुक भी हैं। मैं कई जगह प्रभारी रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी पुलिस के आला अफसरों को ये कहा है कि फुट पेट्रोलिंग करें और आप आश्चर्य मानेंगे, विश्वास आपको नहीं होगा कि पुलिस व्यापारियों से, दुकानदारों से पूछती है कि आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, आपसे कोई गुंडा टैक्स या कोई इस तरह से तो नहीं मांग रहा है। CO हैं, सर्किल ऑफिसर, चाहे इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर अपने एरिया में, चौकी इंचार्ज अपने एरिया में फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से कि भय का वातावरण ख़त्म हो और इस प्रदेश में इंडस्ट्री लगे, व्यापार आए, तरक्की हो। और ये जितने लोग यहाँ पर हैं, हर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके यहाँ 100, 200, 500 लोग काम नहीं कर रहे हो, 500 लोग जुड़े ना हो उस व्यापार से। तो भले ये 100 की संख्या में हैं, लेकिन दसियों हज़ार लोगों को रोज़गार दिए हैं और उत्तर प्रदेश को बिजली के बिल के माध्यम से, GST के माध्यम से और बहुत सारे जो टैक्सेज हैं उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की तरक्की में भी इन लोगों का हाथ है। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जेवर एयरपोर्ट को लेकर काफ़ी कुछ तैयारी चल रही है इस महीने में। जेवर एयरपोर्ट भी आप देखिए, जो सपा और बसपा की सरकार में केवल चुनावी झुंझुना था और केवल चुनाव के समय बोतल में जिन्न की तरह बाहर आता था जब चुनाव होता था। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ और ठंडे बस्ते में चला जाता था। हम
हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहां एक और देश की बागडोर एक परम तपस्वी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। हमने जेवर एयरपोर्ट सहित उत्तर प्रदेश में और कहां कहां एविएशन की संभावनाएं हैं, सारी फाइलों को निकाली और निकाल करके तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री थे अशोक गजपति राजू जी, उनको यहाँ पर हमने आमंत्रित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में चीफ सेक्रेटरी और सभी लोगों के सामने बैठक हुई, एक बुलेट पॉइंट बना, नोट बना, और जो जो एनओसी हमें चाहिए थी वो सारी एनओसी हमने ले लिया। और हमें खुशी है कि अब हम उस स्तर पर आ गए हैं कि जल्द ही, चाहे अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के गरिमामयी उपस्थिति में जेवर एयरपोर्ट, जो केवल चुनावी झुंझुना होता था दूसरी पार्टियों के लिए, उत्तर प्रदेश की विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माथे का मुकुट होगा। सर